नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित पारेख और बच्चे लोग मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भैया फिजिक्स के बारे में, अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। तो भैया सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले तो भैया इतना समझ लीजिए कि सर आखिर सब्जेक्ट में आखिर है क्या। और जी जब भी कभी बच्चे लोग अपने फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं तो जी उनके दिमाग में कई सारी इमेजिनेशंस बनने लग जाती है। वो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि भैया जैसे अपने पास एक स्पेस शटल है, वो भैया स्पेस के अंदर भैया कहीं पर जा रहा है। सर जी कोई ऑब्जेक्ट होगा और जी वो अपने पास कहीं से गिर रहा होगा। सर जी कहीं पे कोई रॉकेट होगा और जी उसका वहां पे प्रोजेक्शन कर दिया जा रहा होगा। सर जी ये सब तो फिजिक्स है ही, लेकिन अगर इसी चीज को थोड़ा तरीके से समझे, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली समझे तो सर आखिर अपना फिजिक्स सब्जेक्ट आखिर है क्या। तो बच्चों अपने फिजिकल वर्ल्ड में, अपने भौतिक जगत के अंदर आप लोग अपने आसपास जो भी कुछ परिघटनाएं, जो भी कुछ जो फिजिकल फिनोमिनास को जो आप देख रहे हो, वो सब कुछ अपने पास में क्या है, फिजिक्स है। सर जी मतलब भैया दिन से रात होना और जी रात से दिन होना, क्या जी फिजिक्स। भैया जी मैं बोल रहा हूं और जी आप सुन रहे हैं भैया फिजिक्स, और जी यही सिग्नल आप लोगों के ब्रेन के अंदर जा रहा, आप उसको समझ रहे, आपका दिमाग यहाँ पे रेस्पॉन्स दे रहा भैया जी फिजिक्स। और तो और भैया अपने जो बॉडी के अंदर जो खून है, जो अपना दिल है जी उसको पंप कर रहा है जी, वहां भी अपने पास फिजिक्स। तो सर क्यों ना अब वक्त आ चला है भैया इसी फिजिक्स की सिस्टमैटिक जो है डेफिनेशन के बारे में जान लेने का। तो बच्चों अपने भौतिक जगत में जो भी कुछ चल रहा है, इसी की भैया वैज्ञानिक अध्ययन को, इसी के भैया साइंटिफिक स्टडी को ही हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। सर जी मतलब ये कि सर आखिर क्या हो रहा है, सर जी कैसे हो रहा है, और सर कितना हो रहा है भैया, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भैया फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और बच्चे लोग यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूंगा, फिजिक्स को ही अपन लोग यहाँ रियल साइंस यानी कि वास्तविक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो भैया फिजिक्स के भैया मतलब जो अपने पास साइंस है, इसके भैया और भी कई सारी क्या है ब्रांचेस है, जैसे कि अपने पास केमिस्ट्री हो गई, जो आपके जीव विज्ञान हो गया जी, ये भी सब कुछ क्या है फिजिक्स है, ये भी सब कुछ अपने पास में साइंस ही है। लेकिन अगर बात करें अपने पास फिजिक्स के बारे में तो भैया लोग इसको रियल साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि भैया इसमें 1% भी त्रुटि नहीं है, 1% भी एरर नहीं है। यहाँ जो भी कुछ प्रिंसिपल, जो भी कुछ एक्सप्रेशन, जो भी कुछ घटनाएं आप लोगों को समझाई जाएंगी, वो सभी कुछ पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी ही होती है। वैल्यू अलग हो सकती है, कॉन्सेप्ट कभी भी भैया चेंज नहीं होगा जी, इसी को हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं। अब भैया दिमाग में अपने ये वाला थॉट आना चाहिए कि सर ये लोग जब भी कभी किसी नए टॉपिक को फिजिक्स में ऐड करते हैं तो सर आखिर करते क्या है। और सर अगर मुझे फिजिक्स पढ़नी हो तो क्या सर मुझे भी कोई यहाँ पर थ्योरी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, या सर मुझे यहाँ पर कोई रिसर्च करनी पड़ेगी। तो भैया लोग अब मैं आप लोगों को इस चीज पर क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देना चाहूंगा। यहाँ पे भैया बात ऐसी है, यहां पे भैया बात ऐसी है कि फिजिक्स में शुरुआत से लेकर के जी आज तक, क्या जी शुरुआत से लेकर जी आज तक जितने भी जो भी कोई सा भी टॉपिक ऐड हुआ है वो अपने पास 3 स्टेजेस से हो करके गुजरा है, जिनके अंदर भैया पहला जो स्टेप है जी सबसे इंपॉर्टेंट, और जी अगर आप लोगों को फिजिक्स समझनी है ना जी उस स्टेप के ऊपर जी वर्क करने की जरूरत है। सर जी आखिर वो स्टेप अपने पास कौन सा है बच्चे लोग, वो स्टेप अपने पास में ऑब्जर्वेशन, क्या जी ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपको प्रेक्षण करना पड़ता है। भैया मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा कि जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स है, इसको एक्सप्लोर करने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो जी आइजैक न्यूटन को मिलता है। लोग सोचते हैं कि ग्रेविटेशन उन्होंने ही एक्सप्लोर किया। जी मेरा आपसे सवाल है, वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, जिस एप्पल के ट्री के नीचे बैठे सर जी, उनके सर पर एप्पल गिरा, और बताइए उन्होंने पूरी की पूरी मैकेनिक्स, पूरी की पूरी यांत्रिकी, पूरे के पूरे ग्रेविटेशन का भैया क्या किया, फाउंडेशन। मेरा आपसे सवाल है कि जब न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए नहीं देखा था, क्या उससे पहले क्या जो एप्पल्स ऊपर जा रहे थे? जी नहीं भैया, एप्पल तो शुरुआत से भैया नीचे ही गिर रहे थे। तो जी सर न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने इसी बात को पकड़ा, यार ये नीचे गिरा, क्या जी यानी उन्होंने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, किसी चीज का भैया क्या किया, प्रेक्षण किया। तो भैया ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में जब भी कुछ चीज पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें जो है एक ऑब्जर्वेंट की जो है भूमिका निभानी
पड़ेगी। तो भैया पहला अपने पास स्टेज हुआ, पहला जो अपने पास स्टेप हुआ वो हुआ जी ऑब्जर्वेशन। अब जी बात करते हैं बाकी के और 2 स्टेजेस के बारे में। तो जी पहले स्टेज में आप लोगों को जानकारी मिलती है कि इस आखिर हो क्या रहा है, क्या जी हो क्या रहा है। अब जी इसका सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप है जी अपने पास एक्सप्लेनेशन, यानी कि यहाँ पर ये जो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप वहां पे उन रीजंस को, उन कारणों को, उन कॉन्सेप्ट को आप लोग वहां एक्सप्लोर करते हो जी, उनको आप लोग वहां पर ये ढूंढते हो, सर्च करते हो, जिनके कारण कोई सी भी भौतिक परिघटना घटी है। तो जी सेकंड स्टेज अपने पास में क्या है, एक्सप्लेनेशन, कि भैया जो भी तुमने देखा आखिर उसके पीछे कारण क्या था, आखिर उसके पीछे अपने पास कारण क्या था। तो जी ये हुआ जी अपने पास स्टेप नंबर 2। अब बात करेंगे तीसरे और भैया सबसे आखिरी स्टेप के बारे में, कि जो भी आपने भैया देखा है उसका आपने जो भी रीजन दिया है, जो भी आप लोगों ने उसका कारण दिया है, अब ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये किस अमाउंट में, यानी किस मात्रा में आखिर घट रहा है। आप लोगों ने जरूर से किन्हीं भी 2 जो अपने पास बॉडीज के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जरूर से सुना हुआ होगा। तो जी इसका जो अपने पास एक्सप्रेशन आता है, जो अपने पास इसका जो फॉर्मूला आता है सर जी, वो अपने पास आता है F = G m1m2/r²। सर जी ये एक्सप्रेशन आया कहां से, सर जी बताना पड़ता है। इसी चीज को अपन लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, गणितीय व्याख्या, यानी मैथमेटिकल एनालिसिस। तो भैया लोग फिजिक्स में आज तक जो भी चीज घटी है इन्हीं तीनों से पास हुई और भैया तब जाकर के अपने सिलेबस में ऐड हुई है। तो जी इसी इंस्पिरेशन के साथ भैया फिजिक्स पढ़ते रहिए और भैया मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।